हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो नई के बराबर परफॉर्म किया एंड 346 रुपीज़ के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर हमने 210 रुपये के आसपास निवेश किया था। जब कंपनी के द्वारा ट्रायंगुलर ब्रेकआउट हमें किया गया था ना, उसी पॉइंट के आसपास हमने निवेश किया था। जैसे ही कंपनी के अंदर ब्रेकआउट हुआ था रिटेस्ट के अंदर, यही पॉइंट के आसपास हमने निवेश किया था। हमने आपके साथ बहुत बार इन्फॉर्म किया था कहीं ना कहीं 210 रुपये के आसपास खरीदारी किया था, 240 रुपये के आसपास हमें लास्ट हमने खरीदारी किया था। उसके बाद बिल्कुल भी टाटा पावर के अंदर मौका हमें नहीं मिला। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कभी मौका नहीं मिलेगा, 100% दोस्तों मौका मिलेगा। अभी अगर आप देखोगे कंपनी लगातार दोस्तों होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, कंपनी लगातार हमें स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे पिछले एक हफ्ते में कंपनी के द्वारा लाइफ टाइम वाला हाई रजिस्टर किया लेवल था 361 रुपीज़ का, और अभी 346 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा पावर ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो एज पर द ब्रोकरेज फर्म ना, इनके अंदर हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि 450 रुपीज़ तक का टारगेट हमें टाटा पावर ये कंपनी अचीव कर सकता है। वो हर एक डेटा ब्रोकरेज फर्म का वो कल की वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था, आपको पता होगा। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो के अंदर टाटा पावर को 1 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें हो सकता है अगर ये खबर सच में सही होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑर्डर और ये प्रोजेक्ट अगर टाटा पावर को मिलता है ना, तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा दोस्तों। उसके साथ साथ इनका जो रेवेन्यूज होने वाला है ना, वो रेवेन्यूज भी बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों बढ़ेगा, क्योंकि स्पेशली जो गवर्नमेंट है लगातार दोस्तों इन सेगमेंट के अंदर फोकस्ड कर रहे। गवर्नमेंट का ये मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक क्या होने वाला है, पावर कैसे डेवलप होगा, पावर का जो अल्टरनेटिव सोर्स होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी। तो गवर्नमेंट लगातार क्या कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर फोकस कर रहा है, हाइड्रो पावर एनर्जी के अंदर फोकस कर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाला है। और जो भी कंपनी सेगमेंट के अंदर काम करेगा उन कंपनीज के तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। टाटा पावर यही वो कंपनी जो 2020 में कितने रुपीस के आसपास था दोस्तों, 31 रुपीज़ के आसपास था। एंड 31 रुपीज़ की कंपनी करंटली 350 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे। तो आप समझ सकते हो कि लंबे समय के अंदर पैसा बनता है। इसीलिए हम लोग आपके साथ बार बार शेयर करते हैं कि अगर आप अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना, पेशेंस अगर आपके पास है तो 100% आपको कंपनी मुनाफा देगी 100% मिलेगा। तो कंपनी के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 2 से 3 सालों में कितना परसेंट का रिटर्न दिया, 1100% तक का रिटर्न दिया है। और अभी तक तो इनका फ्यूचर स्टार्ट हुआ है, अभी इनका फ्यूचर एंड नहीं है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि पावर कंजप्शन बढ़ने वाला है, तो पावर के ऊपर लगातार फोकस करेंगे। फिर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर दोस्तों डिमांड होने वाले, आपको पता है कि ये कंपनी रिन्यूएबल्स के अंदर भी काम करता है, तो इसका भी टाटा पावर को बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ टाटा पावर क्या करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, तो इस सेगमेंट के लिए भी आने वाले फ्यूचर में स्कोप है, डिमांड है। उसके साथ साथ ये कंपनी सोलर के अंदर भी काम करता है। तो आप समझ सकते हो कि सभी तरीके से जो बिजनेस कंपनी करता है ना, वो डिमांड ही बिजनेस कंपनी हमें करंटली इन्वॉल्वमेंट है। तो ये दोस्तों खबर है ना, ये पुरानी खबर है, लेकिन ये खबर अगर फिर से अगर आती है या फिर ये ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट अगर टाटा पावर को मिलता है, तो एक बहुत बड़ा धमाका होगा। देखिएगा, ये जो खबर था ना, 1 महीने पहले ये खबर आया था, आप देख सकते हो 1 मंथ पहले ये खबर था। टाटा पावर के ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर भी ये खबर मिल जाएगा, या फिर दूसरे वेबसाइट्स के ऊपर भी ये खबर आपको मिल जाएगा। तो इनके अंदर क्या बोला गया था देखिएगा, तो टाटा पावर टू स्टार्ट वर्क ऑन 2 पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र बाय मिड 2024। द टाटा पावर साइन MOU with the government of Maharashtra for development of 2800 megawatt of pump hydro store project। यानी कि यार दोस्तों, अगर आप देखोगे तो टाटा पावर क्या करने वाला है, महाराष्ट्र के अंदर एक प्लांट एस्टेब्लिश करने वाला है, एक प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने वाला है, और ये कब तक करने वाला है, मिड 2024 तक। अभी आपको पता है कि जो पावर है ना, वो दिन में भी लगती है, रात में भी लगती है। तो सोलर से क्या होगा, ग्रीन एनर्जी से क्या होगा, या फिर विंडमिल से क्या होगा, ओके इन सभी जो सेगमेंट है ना, या फिर इन सभी जो लिस्ट है, इनसे डे में अच्छा खासा क्या होगा, पावर जनरेशन होगा। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि पावर रात को भी हम लोग जनरेट कर पाएंगे, राइट। तो पावर हम लोग रात को भी दोस्तों जनरेट कर पाएंगे, किसकी मदद से, इस मदद से, पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट से। तो कहीं ना कहीं ये भी दोस्तों बहुत अच्छा खासा डिमांडिंग होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑर्डर अगर टाटा पावर को दोस्तों मिलता है, तो आप समझ सकते हो, अभी तक ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हो ये काम स्टार्ट होने वाला है मिड 2024 से। तो कहीं ना कहीं जब भी दोस्तों न्यूज़ फिर से आएगा ना, एक बहुत बड़ा धमाका आएगा, और उसके साथ साथ हमें टाटा पावर का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा और कंपनी का रेवेन्यूज भी इंक्रीज होगा। उसके साथ साथ ये कल के दिन दोस्तों एक अपडेट हमें नजर आया था, आप देख सकते हो, सेंटर अप्रूव्स नियरली 12 गीगावाट पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट।
यानी कि बेसिकली 12 गीगावाट का एक बहुत अच्छा खासा प्रोजेक्ट हमें गवर्नमेंट के द्वारा, सेंटर के द्वारा हमें अप्रूव किया गया है। अब इससे होगा क्या, ये प्रोजेक्ट जिस भी कंपनी को मिलेगा ना, उस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा धमाका होगा। तो यहाँ क्या होने वाला है, अभी तक ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि टाटा पावर को मिलेगा, लेकिन जैसे ये प्रोजेक्ट टाटा पावर को मिलता है ना, इनका ऑर्डर बुक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके साथ साथ हर एक पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ आएगा। तो यह आरके सिंह के द्वारा क्या बोला गया, इनका मानना है द डबल इंडियाज हाइड्रो पावर कैपेसिटी, यानी कि इनका क्या होने वाला है, डबल होने वाला है। क्या डबल होने वाला है, इंडियाज हाइड्रो पावर कैपेसिटी डबल होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। ये किसने स्टेटमेंट दिया है, खुद यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा हमें स्टेटमेंट दोस्तों दिया गया है। इनका मानना है कि करंटली कितना है, 1300 मेगावाट के आसपास है, राइट। ये होने वाला है 18,000 मेगावाट के आसपास। उसके साथ साथ आपको पता होगा कि हर एक कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। वैसे टाटा पावर का रिजल्ट कब आने वाला है, बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन होता है, राइट दोस्तों। अभी कंपनी के द्वारा हमें डेट दिया गया है कि टाटा पावर का जो रिजल्ट है ना दोस्तों, आप देख सकते हो अपकमिंग रिजल्ट डेट 9 फेब 2024। तो टाटा पावर का रिजल्ट कब आने वाला है, 9 फरवरी के दिन टाटा पावर का रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का रिपोर्ट नजर आएगा, रिजल्ट नजर आएगा, 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन एक्सपेक्टेशंस क्या है, ब्रोकरेज फर्म का क्या मानना है, ब्रोकरेज फर्म यही मान के चल रहे हैं कि बीच बीच में कंपनी को ढेर सारे सोलर के प्रोजेक्ट्स हमें मिला था, रिन्यूएबल्स के प्रोजेक्ट हमें मिला था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बड़े बड़े ऑर्डर मिला था, प्रोजेक्ट्स मिला था। तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हमें जो कंपनी ने किया है ना, इसकी वजह से कंपनी का ऑर्डर बुक बढ़ चुका है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है, कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ चुका है। लेकिन एक्चुअली कितना हो सकता है, तो बेसिकली कंपनी को जो सेल्स है ना, या फिर इनका जो रेवेन्यूज है, वो 15,700 करोड़ कंपनी ने सितंबर क्वार्टर के अंदर परफॉर्म किया था, यानी कि क्वार्टर 2 के अंदर। तो ये क्वार्टर 3 के अंदर कितना हो सकता है, ऑलमोस्ट हमें 16,500 करोड़ के आसपास हमें कंपनी अपना रेवेन्यूज जनरेट कर सकता है। उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने जनरेट किया था, ऑलमोस्ट हमें 1,000 करोड़ के आसपास जनरेट किया था। इस क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि ये कंपनी 1100 से 1200 करोड़ के आसपास अपना नेट प्रॉफिट हमें जनरेट कर सकती है। अभी मेन पॉइंट कि हमें टाटा पावर के अंदर सर कौन से लेवल्स के अंदर निवेश करना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है ना, वैसे वैसे खरीदारी करने का मौका ही देखेगा। यहाँ मूविंग एवरेज के आसपास आया, सपोर्ट लिया, सेकेंड बार मूविंग एवरेज के आसपास आया, सपोर्ट लिया, थर्ड बार मूविंग एवरेज के आसपास आया, सपोर्ट लिया। आपको पता है कि जो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 50 डेज का मूविंग एवरेज, और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है, वैसे कंपनी के अंदर तेजी आता है। तो अभी हमें करने का चाहिए कि टाटा पावर के अंदर फ्रेश बाइंग करना चाहिए 100%। यस, अभी जैसे जैसे कंपनी के अंदर गिरावट दोस्तों हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग जैसे हो रहा है, वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना स्टार्ट कीजिएगा, या फिर कंपनी के अंदर SIP करना स्टार्ट करना। और टारगेट होने वाला है 450 रुपये के आसपास शॉर्ट टर्म के लिए। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। चलिए अभी हम डिस्कस करने वाले हैं RVNL के बारे में। RVNL के अंदर ऑलमोस्ट हमें पिछले 2 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो 31% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है। और क्यों ये कंपनी सभी रॉकेट बन चुकी है, क्यों RVNL के अंदर भी तेजी है, IRFC के अंदर भी तेजी है, IRCTC के अंदर भी तेजी है, आर्कोन इंटरनेशनल के अंदर भी तेजी है, रेलटेल के अंदर भी तेजी है। इतने सारे कंपनीज रेलवेज के अंदर काम करता है ना, हर एक कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी है। ये रीजन हमने 1 हफ्ते पहले ही आपके साथ शेयर किया था कि आने वाले महीनों में, यानी कि फेब 2024 में क्या आने वाला है, बजट आने वाला है। तो इस बजट रिगार्डिंग बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर सकता है रेलवेज के अंदर, रेलवे सेगमेंट के अंदर। तो जितने सारे कंपनीज अच्छे हैं, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, वो बजट के दिन बहुत अच्छा खासा ट्रेंडिंग हो सकते हैं। और बजट आने से पहले इन कंपनीज के अंदर बड़ी रैली आ सकती है। तो वैसे दोस्तों हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी रैली हमें इन कंपनीज के अंदर देखने को मिल रही है। ये एक खबर हुआ। सेकेंड अपडेट्स के हमने शेयर किया था कि 22 जैन को, यानी कि कल कब दोस्तों, ऑलमोस्ट हमें कल के दिन 22 जैन को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है अयोध्या के अंदर। तो उस दिन से पहले अच्छी खासी रैली आ सकती है, और उस दिन भी अच्छी खासी तेजी आ सकती है। लेकिन आपको पता है कल के दिन मार्केट क्लोज है, तो इसके रिएक्शन आपको ट्यूसडे के दिन इन कंपनीज के अंदर बड़ी रैली नजर आ सकती है। अभी RVNL की अगर बात की जाए तो बहुत बार हमने इस कंपनी के बारे में आपके साथ शेयर किया था। ये कंपनीज क्या है दोस्तों, पैटर्न क्रिएट करता है। पैटर्न क्रिएट करते हैं, यानी कि पहले कंपनी कंसोलिडेट करता है, फिर कंपनी के अंदर तेजी आता है, फिर कंपनी कंसोलिडेट करता है, फिर तेजी आता है, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेजी, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेजी। इस तरीके से कंपनी हमें ट्रेड करता है। तो जैसे जैसे कंपनी ने कंसोलिडेट किया था, जैसे जैसे कंपनी के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट किया था, वैसे वैसे दोस्तों हमने खरीदारी इन कंपनीज के अंदर किया था। लेकिन रिसेंटली जो करंटली RVNL कंपनी ट्रेड कर रही है ना, वो 320 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है।
तो कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, कई सारे एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दिया है, और टारगेट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कॉमन टारगेट दोस्तों दिया हुआ है। इनका ही मानना है कि बहुत जल्द कंपनी 340 रुपये तक का लेवल अचीव कर सकती है। फिर यहाँ आप देख सकते हो 350 रुपये तक का लेवल हमें अचीव कर सकती है। उसके साथ साथ एक ब्रोकरेज फर्म है जिनका नाम है रिलीगल ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो दोस्तों इन्होंने टारगेट क्या दिया है, 250 रुपये का टारगेट दोस्तों दिया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि सच में पॉसिबल होगा क्या आरवीएनएल कंपनी 250 रुपये का लेवल्स के अचीव दोस्तों कर सकता है। यस, ये लेवल्स तो अचीव करेगा, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से मोमेंटम कंपनी पकड़ा हुआ है ना, ये करंटली बहुत ज़्यादा चांसेस कम है कि ये कंपनी इस लेवल्स के आसपास आएगा। अगर मार्केट के अंदर करेक्शन होता है, इन कंपनीज के अंदर ज़्यादा से हेवीली प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर आ गया तो 290 रुपये तक ही दोस्तों आ सकता है, इससे नीचे आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कब हमें निवेश करना चाहिए, जैसे कंपनी आपको 290 से लेकर 300 रुपये के आसपास मिले, वैसी कंपनी के अंदर खरीदारी करना स्टार्ट करना, ऐसा भी करना स्टार्ट करना। तो क्या हमें फ्रेश बाइंग इस कंपनी के अंदर करना चाहिए? नहीं दोस्तों, जितने भी रेलवे सेगमेंट के अंदर कंपनी काम करता है उन हर एक कंपनी के अंदर आपको वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। करंटली फ्रेश निवेश करने का दोस्तों मौका बिल्कुल भी नहीं है। जिस रफ्तार से इन कंपनीज के अंदर तेजी आई है ना, अभी आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। हो सके तो कंपनीज क्या कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, जिस तरीके से बड़ी रैली आई है ना, कंपनी खुद को होल्ड कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, उसके बाद फिर कंपनीज के अंदर तेजी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं जब भी कंपनी कंसोलिडेट करे उस समय खरीदारी करना, अभी तेजी के पीछे जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना है। अभी इन कंपनीज के अंदर फिर आपको ट्यूसडे के दिन रैली आ सकती है। आरवीएनएल कंपनी के अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है। क्वांटिटीज अगर आप देखोगे तो 5 लाख क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है। तो ये लोग कौन है? ये लोग अभी जल्दबाजी कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही होगा। तो अगर ये कंपनी फिर 250 रुपये के आसपास आता है, फिर आप रिग्रेट करेंगे, राइट? फिर आप ऐसे बोलेंगे यस मैंने इस कंपनी के अंदर 320 पर निवेश किया, लेकिन ये कंपनी 250 रुपये के आसपास आए, अभी मैं क्या करूं, राइट? तो वहीं से दोस्तों आप निकल जाओगे। लेकिन जो लोग वेट कर रहे थे कि यस ये कंपनी जैसे गिरावट के अंदर मिलेगा वैसे मैं खरीदारी करूंगा, बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करूंगा, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो अभी हम आ चुके आरवीएनएल के अंदर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो ये आप देख सकते हो जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आए ना, वैसे वैसे कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है, देखिएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशंस के अंदर आपको निवेश करना चाहिए। और यहाँ अगर आप देखोगे तो रॉकेट बन चुका है, तो क्या अभी निवेश करना चाहिए? नहीं, ये अगर आप निवेश करेंगे तो 100% दोस्तों फंसोगे। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम, जो कि 7,930 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 3,800% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। यही वो कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:2 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया हुआ है, यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 शेयर मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करना। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।